एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम रानी था, जो इसे देखता था बस देखते ही रह जाता था। उसका नसीब कि वो एक वाइफ थी। मुझे कुछ दिन ही हुए थे उसका मुचला देखते हुए कि उसको रोज नाचता देखकर मेरे अंदर शैतानी हवस बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा एक दिन इसे जरूर मिलूंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। एक दिन जब वो नाचने आई तो उदास और परेशान थी। नाच वो इधर रही थी पर ज़हनी तौर पर वो कहीं और थी। मैंने इरादा कर लिया था कि जैसे ही मौका मिला मैं आज इसको जरूर मिलूंगा। मुजरा खत्म हुआ, तमाशबीन चले गए, मैं उधर ही बैठा रहा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी, मगर नायिका उसकी बात सुनने को तैयार ना थी। रानी को पैसों की अशद जरूरत थी, मगर नायिका ने इसे पैसे ना दिए। मेरे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई, ये सोचकर कि रानी को पैसों की जरूरत है, उसकी जरूरत पूरी करके इससे जो चाहूं कर सकता हूँ। वो बुर्का पहनकर बाहर चली गई। मैं उसके पीछे गया, उसको रोका और उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उसको पूछा कि तुम परेशान क्यों हो। वो रो रही थी। उसने मुझे बताया कि मेरी माँ मर गई है और उसके कफन दफन के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं आज भी नाचने आ गई, मगर मुझे पैसे नहीं मिले। नायिका ने कहा कि एदी वालों से कफन दफन का बंदोबस्त कर लो। जब उसकी कहानी सुनी तो मेरे अंदर जो उसको छूने की हवस थी वो खत्म हो गई। मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने इसे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करूंगा। मैंने इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसके घर को रवाना हो गया। वो पूरा रास्ता रोती रही और मेरे पास उसको तसल्ली देने को अल्फाज ना थे। उसके घर पहुंचे तो मैंने देखा कि उसका घर एक कमरे जितना ही था। उसमें उसकी माँ की लाश रखी हुई थी। उसकी माँ की चारपाई के साथ एक 7-8 साल का बच्चा था, जो जल्दी से उठा और रानी के गले लग गया। रात काफी हो चुकी थी। रानी ने एक पुरानी और टूटी फूटी कुर्सी दी और बोली, सेठ जी, आपको बिठाने के लिए मेरे पास कोई सही चीज नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं। मैंने रानी से उसकी माँ की वफात का अफसोस किया। फिर मैंने पूछा कि तुम शादीशुदा हो, ये बेटा तुम्हारा है? उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने पूछा कि तुम्हारा बाप, भाई और खावन कोई तुम्हारे साथ है? उसने कहा, मेरा बाप मेरी शादी से पहले ही वफात पा गया था। मेरा भाई नहीं है और मेरे खावन ने मुझे छोड़ दिया है। इस घर में मेरी बीमार माँ, मेरा बेटा और मैं, हम 3 लोग रहते हैं। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने कहा कि तुम नाचने गाने वाली नहीं लगती, फिर ये सब क्यों करती हो? रानी ने जवाब दिया, मुझे और कोई काम मिला नहीं, मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। मेरी किस्मत मुझे कोठे पर ले गई। नायिका ने पहले मुझे नाच गाना सिखाया, फिर मुझे इस धंधे पर लगा दिया। वो मुझे रोज 300 रुपये देती है और साथ में बचा हुआ खाना, जो मैं घर लाती हूँ और हम तीनों खा लेते हैं। मैं बुरखे में इसलिए आती जाती हूँ कि मोहल्ले वालों को पता ना लगे। लोगों को तो नहीं ना पता कि कोई लड़की किस कदर मजबूर होकर ये कदम उठाती है, अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम करती है। जो लड़की इस दलदल में गिर जाती है वो फंसती ही चली जाती है। रानी की आवाज में बहुत बेबसी थी, जैसे वो उन गुनाहों की सजा काट रही हो जो उसने किए ही नहीं। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर मैंने जेब से कुछ पैसे निकालकर उसको दिए। इतने ज्यादा पैसे देकर वो हैरान रह गई। मैंने कहा, सुबह अपनी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त कर लेना और घर के लिए कुछ राशन भी ले आना। उसने पूछा, सेठ जी, मुझे इन पैसों के बदले क्या करना पड़ेगा? शायद वो ये सोचने लगी कि मैं उसको इन पैसों के बदले इस्तेमाल करूंगा। मुझे उसकी बात पर अपने आप से नफरत होने लगी। रानी की सोच इसलिए ऐसी थी कि जहाँ वो नाच गाने के लिए जाती थी वहाँ बगैर मतलब के कोई पैसे नहीं देता। मैंने उसको कहा, रानी, कुछ गलत मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम बस एक काम करना कि आज के बाद तुम कोठे पर मुजरा करने मत जाना। तुमको हर महीने पैसे मिल जाया करेंगे। तुम इस बच्चे की तरबियत इतनी अच्छी करना कि ये बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन जाए। वो बहुत बेबसी से रोने लगी। मुझसे वहाँ रुका ना गया। मैं अपने घर वापस आ गया और उसकी बातें सोचने लगा।
میرا ضمیر جو دولت اور شیطانی ہوس کی وجہ سے مر چکا تھا وہ رانی کی باتوں نے جگا دیا۔ میں پھر سے انسان بن گیا۔ میں اپنے خدا کے آگے جھک گیا، اس سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میں ہر روز اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا اور معافی مانگتا۔ دن گزرتے گزرتے کئی سال گزر گئے مگر میں رانی کو بھولا نہیں۔ اب تو وہ بوڑھی ہو گئی اور اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہوگا۔ پتہ نہیں وہ اس کا سہارا بنا ہوگا یا نہیں، وہ کس حال میں ہوگی۔ میں بیٹھا اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ملازم آیا اور مجھے بتانے لگا کہ آپ سے ملنے ایک عورت آئی ہے، اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا بھی ہے۔ میں نے ملازم سے کہا کہ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ جب میں ڈرائنگ روم میں گیا تو اس عورت نے اپنا تعارف کروایا کہ میں رانی ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کو بیٹھنے کو کہا۔ رانی بولی، احمد بیٹا، یہی ہیں وہ مسیحا جن کی وجہ سے میں گندگی کی دلدل سے بچی اور انہی کی وجہ سے تم آج اس مقام پر کھڑے ہو۔ انہوں نے تمہارا پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ سر، جس طرح آپ ہم بے بس لوگوں کا سہارا بنے، ہم کبھی آپ کا یہ احسان نہیں بھولیں گے۔ آج میں ڈی ایس پی کے عہدے پر کھڑا ہوں صرف آپ کی وجہ سے۔ ایسے کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کرو۔ سیٹھ جی، آپ ہمارے گھر ضرور آنا، یہ ہمارے نئے گھر کا پتہ ہے۔ ہاں رانی بہن، میں ضرور آؤں گا۔ میرے منہ سے رانی کے لیے بہن نکلا تو میرے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ اگلے دن میں اپنی بیگم کو لے کر رانی کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے ایک لڑکا اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے، اگر تم کو پسند آ جائے تو ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ ایرم کو احمد بہت پسند آیا۔ پھر ہم نے احمد اور روبی بیٹی کے رشتے کی بات چلائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے شادی کی تقریب ہوئی۔ احمد میرا داماد بن گیا۔ وہ تعلق جو طوائف کو تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو سدھرنے کا قدرت موقع ضرور دیتی ہے، آگے اس انسان کی مرضی ہے وہ سدھرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ وہ طوائف آج میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے۔ مجھے دونوں رشتوں پر بہت فخر ہے۔